नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला अकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण सही और सटीक प्रश्नों के बारे में और अच्छे प्रश्नों के बारे में। वे सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और उन सवालों के आसपास कितने अच्छे और कितने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो लगता है कि यार आज वीडियो को शेयर करना चाहिए वो शेयर भी कर दीजिए। पहला सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने, और सवाल ये है, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा में फारसी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? चार ऑप्शन है, देखिएगा। पहला कौन सा है? अजमेर का लेख, गयासुद्दीन का लेख, दाइबी पीर की दरगाह का लेख या शाहबाद का लेख? फटाफट आंसर बताओ भाई। इज्जत खान, नितेश बैरवा, विमल परिहार, सुमन सोनू, विकास बिश्नोई, फौजी जैसलमेर। फटाफट आंसर बताओ भाई। विकास काजला। तो बताओ राजस्थानी भाषा में, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख अपने राजस्थान में कहां मिला? सोच विचार के अच्छे से आंसर देना है। जय हिंद। तो बताइए भाई, अजमेर का लेख, गयासुद्दीन का लेख, दाइबी पीर का लेख या फिर शाहबाद का लेख? सोच विचार के अच्छे से आपको क्या देना है? आंसर देना है। अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा, विकी काजला। हाँ, फौजी जैसलमेर ने अपना भी आंसर दे दिया है। इसके अलावा किसने दिया है भाई? विकास बिश्नोई ने दिया है। तो देखिए इसका राइट और सटीक आंसर है वो क्या है? वो ये है अजमेर का लेख। अजमेर के अंदर आपको पता होगा 28 दिन का झोंपड़ा है। कौन सा झोंपड़ा है? 28 दिन का झोंपड़ा। और इस 28 दिन का झोंपड़ा है, इसके यहां पर यह लेख मिला था। इसमें एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है जिस व्यक्ति का नाम था अबू बकर। क्या नाम मिलता है? अबू बकर। तो हो सकता है कि ये जो लेख है वो अबू बकर के द्वारा या अबू बकर के द्वारा लिखा गया होगा। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। बाकी अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है ये, देखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? तो पृथ्वीराज चौहान एक चौहान वंश का राजा हुआ था। अब आपसे ये सवाल पूछा है कि ये किस वंश से संबंधित, यानी कौन से वंश से संबंधित था? अजमेर से, सिरोही से, शाकंभरी से या फिर मालवा के परमारों से? बढ़िया सवाल है। सवाल के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। सोच विचार के आंसर दीजिएगा भाई। सवाल देखिए वापस क्या पूछा है। सवाल ये पूछा है, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? अजमेर, सिरोही, शाकंभरी या मालवा के परमार? बताओ भाई। विमल परिहार, वेरी गुड। अनिल शर्मा, विकास बिश्नोई, और बताओ भाई। अनिल शर्मा, इज्जत खान, हाँ, फौजी जैसलमेर, शांति चांद राठौड़, विमल परिहार, नितेश बैरवा। देखो जब ऐसे सवाल पूछे जाते तो आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। वैसे विकास बिश्नोई ने पहले ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, डापा चूक हो गया। डापा चूक नहीं होना है। देखो अजमेर। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ सवाल जो आपको याद रखने हैं, आपसे अच्छे सवाल बनेंगे। सवाल पूछा जाएगा पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? 1166 में। तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा अगला कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था भाई 1177 में। जब इसका राज्याभिषेक हुआ था इस समय 11 वर्ष का था। इसका अगर आपसे शासन काल पूछे कि इसने कहां तक, कब से कब तक शासन किया था, तो इसका शासन काल था 1177 से 1192। 1177 से 1192 तक इसका क्या था भाई? शासन काल था। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। इनकी माता माता जी का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था भाई अपने कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इनके भाई का क्या नाम था? तो इनके भाई का नाम था हरिराज। था कि नहीं था? हरिराज था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, अच्छा भाई का नाम हरिराज था तो बताओ भाई इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता। आपसे सवाल पूछा जाएगा संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल जो कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। और इनके साथ इन्होंने गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था। फिर देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के घोड़ा कौन सा था? तो इनका घोड़ा था भाई, उसका नाम था नाट्यरंबा। क्या नाम था? नाट्यरंबा था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने दमन किसका किया था? तो दमन किया था भाई सतलज क्षेत्र में रहने वाली एक जाति थी जिसका नाम था भांडानक। तो सतलज के भांडानकों का इन्होंने क्या किया था? दमन किया था। फिर इन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसको हम लोग कहते हैं महोबा, या फिर उसको कहा जाता है तुमुल का युद्ध। और महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 1182। और 1182 में यह युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने किसको हराया था?
महोबा के शासक को हराया था। और महोबा के जो परमर्दी देव थे चंदेल, महोबा के परमर्दी देव चंदेल को इन्होंने क्या किया था, हराया था। इसमें परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। वेरी गुड। और आला और उदल कहते हैं कि इसमें कौन सी गति को प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान ने कितने युद्ध लड़े थे, उसके बाद आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि इन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। तराइन का 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध देखो 2 बार हुआ था। एक पहली बात तो वाजपूत किसके बीच में, तो याद रखना पृथ्वीराज तृतीय और किसके बीच में, वर्सेस गौरी के बीच में। और इसमें ध्यान रखना कि पहला युद्ध होता है तराइन का फर्स्ट युद्ध। फर्स्ट युद्ध में कहते हैं कि किसकी विजय होती है, पृथ्वीराज विजय, किसकी विजय होती है, पृथ्वीराज की विजय होती है, पृथ्वीराज जीतता है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सेकंड में कौन जीतता है, तो सेकंड में जीता है भाई गौरी। कौन जीतता है भाई, तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है, 1191 में प्रथम और 1192 में सेकंड होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये वो सवाल है जो किसी न किसी रूप में कभी न कभी कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको याद होना चाहिए, पृथ्वीराज तृतीय से रिलेटेड बताऊंगा। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कौन कौन थे, तो इनके दरबारी का नाम याद रखना कौन कौन थे भाई। तो इनके दरबारी था एक तो कौन, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई, चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। कौन सा रासो लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखा था। अच्छा, पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने लिखा था, तो पूरा लिखने वाला था इनका बेटा जलहण। कौन था भाई, जलहण था। इसके अलावा देखिएगा और इनके दरबारी जो विद्वान थे उनके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनके दरबार में और कौन रहते थे, तो और में अगर जब भी आपसे पूछे तो ध्यान रखना है कि इनके दरबार में एक तो जनार्दन रहता था, ये देखो जनार्दन रहता था, एक रहता था वागीश्वर। कौन रहता था भाई, वागीश्वर रहता था। इसके अलावा कौन रहता था, आसाधर भी रहता था। ये इनके दरबारी विद्वान थे। 1194 में इन्होंने, सॉरी, इनके बारे में ये भी याद रखना है कि ये इनके क्या थे, दरबार में रहने वाले वो लोग थे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपके सामने आंसर दिख ही जाएगा। जैसे सवाल आपसे पूछा है, ये बताओ उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर, यहाँ पे मंदिर कौन सा है भाई, उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर का निर्माण, कौन सा मंदिर, जगदीश मंदिर। और जगदीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा अमर सिंह के द्वारा, महाराणा करण सिंह के द्वारा या महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। तो उदयपुर में स्थित है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर को सपनों का मंदिर कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो जगदीश या मंदिर या सपनों का मंदिर जिसको कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, सोच विचार के आंसर दीजिए। प्रेमाराम, फटाफट, यानी प्रेमाराम मतलब उर्मिला चौधरी, शांति प्रेम, विमल परियार, विक्की काजला यानी विकास बिश्नोई। फटाफट बताओ भाई, करण चौधरी, सुमन सोनू, नितेश बैरवा। अच्छा सवाल है, देखो ऐसे सवालों को छोड़ते नहीं है। अगर ऐसे सवालों को छोड़ दिया ना तो सवाल आपको छोड़ना शुरू कर देंगे कि बेटा जी अब साइड में हो जाओ, अब आपका काम कल्याण होने वाला है। अनिल शर्मा, करण चौधरी, अनिल शर्मा, फटाफट आंसर बताओ। जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कौन से मंदिर का निर्माण, जगदीश मंदिर का निर्माण। देखो भाई ये जो सवाल है ना वो हर एग्जाम में पूछा गया है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया। तो अब आप बताओ कौन थे भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे इतना बढ़िया सवाल है, इसमें भी आप लोग क्या हो रहे हैं भाई, डापाचूक हो रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर में एक मंदिर बनाया था इन्होंने, जगत सिंह प्रथम ने। किसने बनाया था भाई, जगत सिंह प्रथम ने। अब जगत सिंह प्रथम के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है कि इनको आता है सपना, और सपने में इनको एक बड़ा जोरदार का मंदिर दिखता है जिसका नाम था जगदीश मंदिर। अब देखो सरपंच का पड़ोसी भी आ गया है, सरपंच का पड़ोसी काफी दिनों से बिजी था, चटक मटक कर आया और चटक मटक के परिणाम कर रहा है, मौज कर, मजे कर, बस नौकरी लगा दे, इस बेरोजगारी के दौर से निकल जाए, यही आशीर्वाद है। अब देखो भाई जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई जगदीश मंदिर को जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या मंदिर, कौन सा मंदिर कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके निर्माता कौन थे, तो निर्माता जगत सिंह प्रथम थे। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कौन सी शैली में निर्मित है, तो इसकी शैली है भाई पंचायतन। निर्माण की जो शैली है ना वो है पंचायतन शैली। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा और जोर लगा के पूछा जाएगा, बताओ भाई ये जो मंदिर है इसका वास्तुकार कौन था, तो इसका वास्तुकार थे भाई दो व्यक्ति। एक का नाम था मुकुंद और मुकुंद के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था भाणा।
क्या नाम था? भाणा। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को किसकी देख रेख में बनाया गया था? तो देख रेख में बनाया गया था जिसका नाम था अर्जुन। क्या नाम था? अर्जुन। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना। अच्छे अच्छे सवाल है जिसके बारे में सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। मंदिर है उदयपुर में, और उदयपुर के अंदर आपको पता है राजमहल, राजमहल के ठीक बाहर ये महल ये निर्मित है, ये भी आपको याद रखना। और मैं आपको बता दूं, जगत सिंह की दाई का नाम था नौजूदाई। कौन सी दाई था? नौजूदाई। तो इनकी दाई माँ का नाम याद रखना, नौजूदाई। और इन्होंने नौजूदाई का क्या बनवाया था? मंदिर बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। तो नौजूदाई का मंदिर भी उदयपुर में है, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि सवाल कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में, कोई ना कोई कंपटीशन में आपके सामने आएगा, क्योंकि सवाल के पास में आपको सवाल मिलता है। हिस्ट्री में कुछ भी चेंजेज नहीं होता है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। आज विकास विष्णु बिल्कुल रोल में है और तगड़े तगड़े एनालिसिस करके आंसर दे रहा है। अब देखो, अगला सवाल का आंसर आपको देना है, और सवाल आपका आंसर है ये: आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ये तो सबको आना चाहिए भाई। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनाया था? इतना इजी सवाल दिया है, इसमें भी आप लोग अगर गलत आंसर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुमन सोनू, विक्की काजला, संगीता परियार, करण चौधरी, अनिल शर्मा। फटाफट आंसर बताओ। 4 ऑप्शन है: पारमल, भगवंत दास, मान सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। फटाफट आंसर बताइएगा, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपसे हर एग्जाम में पूछा गया है। बताओ 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 भाई। वेरी गुड। अच्छा, सीधा और सटीक सवाल है, कौन बताएगा? संगीता श्रीवास्तव, वेरी गुड, सबसे पहले। और सुमन सोनू, विमल परिहार, वाह भाई वाह विमल परिहार। ए ऑब्लिक सी कर रहा है, वही कर रहा है जो डिस्क्रिप्टिव में करता है। ओएमआर में भी वही तुक्काबाजी कर रहा है। करण चौधरी, कोई बात नहीं। अनिल शर्मा, सुमन सोनू, संगीता श्रीवास्तव। और कौन बताने वाला है इसका आंसर? फटाफट बताओ। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दो। विकास बिश्नोई, वर्षा लवा, वेरी गुड। ऐसे सवाल जब आपसे पूछ ले तब आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करण चौधरी, वेरी गुड। और कोई हिम्मत नहीं है बताने की? कोई बात नहीं, हिम्मत की कीमत होती है। अपने गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, किसने करवाया? नहीं करवाया भारमल ने। तो किसने करवाया? भगवंत दास ने। नहीं करवाया। तो फिर किसने करवाया? मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने। अब आपको शिला देवी के बारे में क्या रखने हैं? कुछ बातें याद रखनी है। कैसी बातें याद रखनी है? देखिए, चांद राठौड़, करण चौधरी, संगीता। देखो, शिला देवी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। शिला देवी का मंदिर अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? आमेर में है। और आमेर में भी है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा ये मूर्ति कौन लेकर आया था? तो ये मूर्ति लाए थे मान सिंह। अगर सवाल पूछे ये मूर्ति कहां से लेकर आए थे? मान सिंह लाए थे, मान सिंह लाए। और मान सिंह कहां से लाए थे? पूर्वी बंगाल के अंदर। पूर्वी बंगाल में एक रियासत पड़ती थी जैसोर, और पूर्वी बंगाल के जैसोर के एक राजा थे जिनका नाम था केदार। और जैसोर के शासक केदार को इन्होंने हराया, और केदार को हराकर ये मूर्ति लेकर आए थे। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो मंदिर है ये कहां पर है? तो आमेर दुर्ग के अंदर एक चौक है, जलेब चौक, और जलेब चौक में स्थापित करवाई गई थी। कैसी है मूर्ति? अष्टभुजी मूर्ति है, काले रंग की मूर्ति है, और कछवाओं की कुल देवी है, आराध्य देवी है, याद रखना। शिला देवी कछवाओं की आराध्य देवी है, ये याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है शिला देवी के बारे में? कि यहाँ पर पहले नर बलि दी जाती थी, वर्तमान में यहाँ पर छाग बलि दी जाती है। कौन सी बलि दी जाती है? छाग बलि। और इनको 2.5 प्याला क्या लगता है भाई? 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है। ये भी आपको याद रखना है। वैसे जीर्ण माता को भी लगता है और इनको भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, सीधा और सटीक सवाल है। ऐसे सवाल तो अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था अपने शिला देवी के बारे में। बंगाल से लाए थे वर्षा लवा, संगीता श्रीवास्तव, विक्की काजला, नितेश बैरवा, सुमन सोनू, चांद राठौड़। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं। और अगला सवाल आपके सामने है, वो ये वाला है। क्या पूछ रहा है सवाल? सवाल ये पूछ रहा है, देखो, अबलीमिणी का महल कोटा के किस शासक द्वारा बनवाया गया? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। अबलीमिणी, और अबलीमिणी का महल है, कौन से शासक ने बनाया था? कई बार पूछा गया, कई बार। अब आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: राव माधो सिंह हाड़ा, राव जगत सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा, राव किशोर सिंह हाड़ा। तो सवाल क्या पूछा है? अबलीमिणी का महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई, कौन बताएगा? हाँ, सरपंच का पड़ोसी
हाँ बताओ भाई। विमल परियार, बहुत बढ़िया भाई। संगीता श्रीवास्तव, वर्षा लवा, सुमन सोनू, नितेश, संगीता, शांति, बबलू चौहान, संगीता श्रीवास्तव, वर्षा लवा, नितेश बैरवा, अनिल शर्मा, और कौन बताएगा भाई? विमल परिहार, वेरी गुड। तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे तो आपको आंसर बताना है। करण चौधरी, वेरी गुड। तो इसका निर्माण करवाया था मुकुंद सिंह आड़ा ने। मुकुंद सिंह आड़ा कहाँ के शासक थे? कोटा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कोटा के शासक थे। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, इनकी एक पासवान थी। पासवान का मतलब समझते हो? पासवान का मतलब क्या होता है? पासवान का मतलब क्या होता है भाई? पासवान का मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। तो इनकी एक पासवान थी, उसका नाम था अबलीमिणी, और अबलीमिणी से अत्यंत प्रेम करते थे। और अबलीमिणी के लिए क्या बनाया? एक महल का निर्माण करवाया। कौन से महल का निर्माण करवाया था भाई? तो अबलीमिणी का महल कहां पर बनाया था इन्होंने? वर्तमान में कहां पर है ये? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। और मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मुकुंदरा की पहाड़ियों में प्राकृतिक नजारे को देखते और एक तरफ अपनी प्रेमिका को देखते दिल बाग बाग हो जाता है इनका। फिर देखिए आगे बात करते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियों में बनाया गया था, इसका जो निर्माण इन्होंने करवाया था, इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। कहाँ का ताजमहल? हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और सवाल आपसे पूछे और क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल वैसे तो जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है, लेकिन दूसरा ताजमहल इसी को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और देखो भाई, ये मुकुंद सिंह होते हैं, ये कौन से युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना, धर्मत का युद्ध होता है। जो धर्मत का युद्ध होता है, ये औरंगजेब के पुत्रों, शाहजहां के पुत्रों के बीच में होता है। इसमें ये क्या होते हैं भाई? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और किसके पक्ष में वीर गति को प्राप्त होते हैं? तो याद रखना, दारा शिकोह के पक्ष में। ये भी याद रखना है। तो किसके बारे में आपको याद रखना है भाई? अबलीमिणी के बारे में भी और मुकुंद सिंह के बारे में भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल है आपके सामने ये वाला, और सवाल अच्छा भी है, सीधा भी है। जो आपसे पूछ रहा है, चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठापित करवाया था? प्रतिष्ठित करवाया था। तो नाथद्वारा राजसमंद में, और राजसमंद के अंदर कहते हैं कि राज सिंह प्रथम ने यहां पर एक मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। अब बताओ वो मूर्ति किसने प्रतिष्ठापित करवाई थी? हालांकि आप लोग, मैं बता चुका हूं, तो आप लोग अब बता दीजिए क्या राइट आंसर है इसका। बताओ भाई। करण चौधरी, नितेश बैरवा, सुमन सोनू, बबलू चौहान, नाथद्वारा, बताओ श्रीनाथ जी, बताओ वल्लभ संप्रदाय, बताओ विमल परियार, GS47, हाँ भाई, कुड़का, शांति, विमल परियार, संगीता श्रीवास्तव। नितेश, अनिल, संगीता, अरे भाई आंसर आने दो, आंसर रोको मत। सवाल क्या पूछा है? श्रीनाथ जी के बारे में पूछा है। श्रीनाथ जी का मंदिर, इज्जत खान, करण चौधरी। तो देखो भाई, राज सिंह प्रथम कहां पर है ये? श्रीनाथ द्वारा में। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। है कि नहीं है? है। और मूर्ति कहां से लाए? ये मूर्ति वृंदावन से लाए थे। कहां से लाए थे? वृंदावन से। कौन लाए थे वृंदावन से? दामोदर गोस्वामी। एक तो थे दामोदर जी गोस्वामी, ये लेकर आए थे। और कौन लेके आए थे? तो और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, जिनका क्या नाम था भाई? आपको पता होना चाहिए, गोविंद, ये लेकर आए थे। वल्लभ संप्रदाय के बारे में आपको याद रखना है कि भगवान कृष्ण की पूजा होती है। किस रूप में पूजा होती है? बाल रूप में पूजा होती है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई प्रसिद्ध है कि नहीं है? बिल्कुल पिछवाई प्रसिद्ध है। अच्छे अच्छे सवाल है जो आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखो, ये है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो 1857 की राजस्थान में क्रांति होती है, और क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे ये आपको बताना है। जहां पर क्या होती है? क्रांति होती है, बड़े जोर शोर के साथ होती है।
अच्छा सवाल है, सीधा सवाल है, कौन बताएगा? आहुआ और कोटा, आवर तथा खेरवाड़ा, अजमेर तथा उदयपुर, जयपुर तथा नशीराबाद। तो अपने राजस्थान में 1857 का जो रिवॉल्यूशन होता है, उस रिवॉल्यूशन के दौरान कहते हैं कि राजस्थान में विद्रोह के प्रमुख केंद्र, जहां विद्रोह जोरदार होते हैं, नितेश बैरवा, अनिल शर्मा, संगीता, सुमन, सोनू, अन्नकूट महोत्सव, करण चौधरी। बताओ विमल, विमल आज बड़ा आंसर बता रहा है। तेजम तेज, शांति उसके पीछे पड़ी हुई है लगातार। बताओ भाई, अनिल शर्मा, संगीता, नितेश, अनिल, सुमन, करण, बताओ भाई, और कौन बताएगा? सत्यवान सांगला, चांद राठौड़, हाँ, और कौन बताएगा? करण चौधरी। अब देखो भाई, राइट आंसर है इसका आहुआ तथा कोटा। आहुआ और कोटा। आहुआ में विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं भाई? आहुआ में विद्रोह का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था भाई? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। और इन्होंने दो युद्ध लड़े थे, एक का नाम था बिथोड़ा का युद्ध और दूसरा, दो युद्ध लड़े थे। और कोटा में नेतृत्व किया था दो लोगों ने, एक का नाम था कौन? हरदयाल, और एक कौन थे? खान जी थे। कौन थे भाई? दो लोगों ने किया था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बटन का माथा काट दिया था। वेरी गुड। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था? नेतृत्व किया था। आगे बढ़े और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल भी क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ, माँ का मगरमच्छ आ चुका है, मगरमच्छ से सावधान। मगरमच्छ पहले जवाब देता है कि आप पहले जवाब देते हो। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई थी? सोच विचार के आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। बूंदी रियासत, जयपुर रियासत, कोटा रियासत, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल है और तगड़ा सवाल है। हाँ भाई, मगरमच्छ आ गया है पिंकी साहू। बताओ भाई, मेहराब खां और जयदयाल। वेरी गुड। करण चौधरी, सत्यवान सांकला, अनिल शर्मा। फटाफट आंसर आने दो। सवाल ये पूछा है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? रीति रिवाज और प्रथाएं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जितना सवाल को टफ समझते हैं उतना टफ ये है नहीं। वेरी गुड। तो देखिएगा कौन कौन बता रहा है भाई। आंसर बताया है करण चौधरी ने। कौन से चौधरी ने? करण चौधरी ने। इसके अलावा सबसे पहले आज विमल है। विमल खाली और लगातार आंसर दे रहा है। तो बताओ भाई, सती प्रथा पर किसने रोक लगाई थी सबसे पहले? तो बताओ, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई थी? अब देखो, बात हो रही है किसके बारे में? सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा के बारे में कुछ अलग बातें जो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है वो भी सुन लीजिए। सती प्रथा जब भी पूछे, बूंदी ने लगाई। कब? 1822 में बात हुई है सती प्रथा की। सती प्रथा से रिलेटेड अब तक कितने सवाल बनते हैं उनके बारे में, कि इस पर सर्वप्रथम रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम रोक लगाने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं लगी थी। बाद में मुगल काल में इस पर रोक लगाने का काम किया था अकबर ने। अकबर के बाद में राजस्थान के पहले राजपूत शासक थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने भी इस पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं लग पाई। फिर कहते हैं कि एक व्यक्ति होते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर। इन्होंने मुलाकात की थी विलियम बेंटिक से। और विलियम बेंटिक होता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता है। इसने एक आदेश निकाला 1829 में, 1829 में, और सती प्रथा पर क्या लगा दी? पूर्णतः रोक लगा दी। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले बूंदी रियासत ने क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। अब कुछ सवाल है जो आपको क्या रखने हैं? याद रखने। किसके बारे में याद रखना है? सती प्रथा के बारे में। देखिए, राजस्थान की अंतिम महिला जो सती हुई थी, तो राजस्थान की अंतिम महिला जो सती हुई थी, अंतिम सती हुई थी, वो कौन थी? वो थी दिवराला गांव। दिवराला गांव की कौन थी? दिवराला गांव सिक्कर है, और दिवराला गांव सिक्कर की एक महिला थी जिनका नाम था रूप कंवर। और रूप कंवर कब सती हुई थी ये याद रखना है।
मोहन सिंह जी की पत्नी थी ये, और ये सती होती है 1987 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब रूप कंवर सती होती है उस समय राजस्थान सरकार ने सती निवारण अधिनियम, कौन सा अधिनियम, सती निवारण अधिनियम 1987 लागू किया था। 1987, हालांकि ये जनवरी 1988 में लागू होता है। और इस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा पर पूर्णतः क्या लगा दी, रोक लगा दी। क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। एक सवाल पूछा जाता है कि सती अमावस्या कब मनाई जाती है। सती अमावस्या कब आती है, तो भाद्रपद अमावस्या को क्या कहा जाता है भाई, सती अमावस्या कहा जाता है, भाद्रपद अमावस्या को। राजस्थान में सती माता का मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में सती माता का मेला कहाँ लगता है भाई, आपको पता होगा, सती माता का मेला, बताओ। हाँ, तो याद रखना है कि राजस्थान में सती माता का मेला, बाद में इस पर रोक भी लगा दी गई थी। कहां लगता है भाई, झुंझुनू में। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल है, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा या भरतपुर। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपसे, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी। बढ़िया सवाल पूछा है आपसे, गजब का सवाल पूछा है, वेरी गुड। कौन बताएगा इसका सबसे पहले आंसर, मां का मगरमच्छ, विकी काजला, सुमन सोनू, संगीता श्रीवास्तव, अनिल शर्मा। सवाल क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, विमल परियार ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, मां का मगरमच्छ ने भी दिया है, और किसने दिया है भाई, तो बताओ भाई, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। बहुत बढ़िया सवाल है, तगड़ा तगड़ा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप लोग ये सोचते हो कि यस, ये सवाल बहुत बढ़िया है। मां का मगरमच्छ, संगीता श्रीवास्तव, और कौन बताएगा भाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो बताइएगा भाई, कौन बताएगा सबसे पहले। अच्छा सवाल है, सीधा और सटीक सवाल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों के जितने भी आंसर हुए हैं, और गजब के आप लोगों ने आंसर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को जो आंसर है, बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है, वेरी गुड। और कौन बताएगा इसके बारे में, और कौन बताएगा इसके बारे में। तो देखिएगा भाई, आप लोग ये कह रहे हो कि सर शाहपुरा रियासत है, शर्म कर लो, डकनी में नाक डुबो लो, क्योंकि ये जो सवाल है ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अरे शाहपुरा की स्थापना 1631 में हुई थी, शाहजहां के समय, शाहजहां के समय। और ये जो विमल शांति, ये जो, और कौन है, मां का मगरमच्छ, विक्की बिश्नोई, तुम लोग तो पढ़ चुके हो रे, तुम लोगों को तो ज्यादा शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा था 1837 में झालावाड़ की स्थापना मदन सिंह झाला के समय हुई थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। स्थापना किसके समय हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। कोटा के 17 परगने अलग किए थे कि नहीं किए थे, अरे किए थे, झाला जालिम सिंह जी के ये बेटे थे। भाई साहब जी, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग, अरे पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, और पढ़ने से ही काम चलेगा। ये राइट आंसर है इसका, क्या, झालावाड़, ना कि ये। गजब आदमी हो भाई, है ना। वेरी गुड। आदमी जब शर्मिंदा होता है तो वो हंसता है कि यार मेरे से गलती हो गई है। भक्त कवि कवित्री मीराबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी। अरे भाई मीराबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी, उदयपुर, नागौर, जोधपुर या बीकानेर। तो भक्त कवि मीराबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी, बताओ, उदयपुर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। कौन बताएगा सबसे पहले, बताओ 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 बताओ। करण चौधरी, संगीता श्रीवास्तव, मां का मगरमच्छ, अनिल शर्मा, नितेश बैरवा, बताओ भाई। उदयपुर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। पूछा किसके बारे में, मीराबाई के बारे में पूछा है। सबसे पहले आंसर इस बार मेरे हिसाब से चांद राठौड़ का आना चाहिए, क्योंकि आज ये टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। विमल परियार, पिंकी साहू, संगीता श्रीवास्तव, वेरी गुड। सत्यवान सांकला, अनिल शर्मा, और कौन बताने वाला है। हाँ 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 हाँ, बताओ 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 बताओ, मौका भी है। पिंकी खंडेलवाल, सुमन सोनू, अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा। तो देखो भाई, नागौर, नागौर में कहा, मेड़ता।
जन्म कुड़की, और कुड़की वर्तमान में कहाँ है? पाली में। 1498 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। पिता रतन सिंह राठौड़। दादा मेड़ता के शासक राव दूधा। राव दूधा कहाँ के शासक? मेड़ता के शासक। आगे बात रखनी है इनके बारे में याद, और क्या याद रखना है भाई? याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पिता का नाम दूधा था, सॉरी दादा का नाम दूधा, पति भोजराज कौन से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? खातौली का युद्ध 1517 खातौली का जो युद्ध होता है, खातौली युद्ध में वीर गति। और उसके बाद ससुर जी कौन थे? सांगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मीराबाई का जो अंतिम जीवन था, अंतिम दिन, ये अंतिम दिन इन्होंने कहां पर व्यतीत किए थे? अंतिम समय इन्होंने डाकोर गुजरात में, डाकोर गुजरात के अंदर इन्होंने द्वारिका के अंदर व्यतीत किया था। मीराबाई के बारे में क्या याद रखोगे कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। गुरु कौन थे भाई? रैदास थी। मीराबाई के बारे में क्या याद रखोगे कि मीराबाई की रचना कौन सी थी? इनका रात थी सत्यभामाजीरो रूषणो, सत्यभामाजीरो रूषणो। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा था? मीरा की पदावलियां। मीरा की क्या लिखी थी? पदावली लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनके नेतृत्व में रत्ना खाती होता है, और रत्ना खाती ने क्या लिखी थी? नानी बाईरो मायरो, नैनी बाईरो या नैनी बाईरो मायरो, ये रचना की थी। फिर आगे आपको याद रखना है मीराबाई के बारे में, राजस्थान की प्रथम महिला जिसके ऊपर 1952 में, जिस पर 1952 में सर्वप्रथम कौन सा टिकट, डाक टिकट जारी किया गया था पूरे 2 आने का। कितने आने का? 2 आने का। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है भाई चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। और अगर आपसे सवाल पूछे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई कौन सी पूर्णिमा को? आश्विन पूर्णिमा को। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा मीरा मंदिर कहाँ पर है? तो मीरा मंदिर कहाँ पर है? मीराबाई मंदिर या मीराबाई का मंदिर अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? मीराबाई का मंदिर है भाई मेड़ता के अंदर। फिर आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा मीराबाई का मंदिर मेड़ता में बना हुआ है, और मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? मेड़ता में। बचपन का नाम था इनका पेमल। विकास को सब याद है। पेमल इनको बचपन में कहा जाता है। मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, ये बात किसने कही थी? मीराबाई ने कही थी। कही थी कि नहीं कही थी? सारी बातें आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपके सामने रिवीजन भी हो चुका है, स्क्रीनशॉट ठोक लीजिए। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है ये वाला। और क्या पूछा है सवाल कि बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो राजस्थान में एक नृत्य होता है बिंदोरी नृत्य, और बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है विमल परियार, 4 ऑप्शन है संगीता श्रीवास्तव, पिंकी साहू, शांति बताओ, उदयपुर जयपुर क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, या फिर झालावाड़ क्षेत्र में। कौन बताएगा बिंदोरी नृत्य कब और कहां पर किया जाता है? GS47 कुड़का। हाँ बताओ भाई। सत्यवान सांकला, GS47, पिंकी साहू, माधुरी भार्गव, माँ का मगरमच्छ, विमल परियार, संगीता श्रीवास्तव, चांद राठौड़। बताओ भाई और कौन बता रहा है? देखो ऐसे सवालों को बिल्कुल छोड़ते नहीं है। ऐसे सवालों को क्या नहीं करते हैं भाई? छोड़ते नहीं है। नितेश बैरवा, विकास बिश्नोई, संगीता श्रीवास्तव, वेरी गुड। तो आप लोगों ने बताया है कि सर डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य किया जाता है झालावाड़ में। और बिंदोरी नृत्य ज्यादातर कब किया जाता है?
बिंदोरी नृत्य किया जाता है भाई अपने विवाह उत्सव पर। कब किया जाता है? विवाह उत्सव पर, विवाह के अवसर पर। शादी से एक दिन पहले घर वाले जोरदार क्या करवाते हैं भाई? नृत्य का आयोजन करवाते हैं कि अब क्या होगा, आज हम नाच लें, आगे के बाद ये खुद क्या करेगा, अपनी बींदनी की अंगुलियों पे नाचेगा। वेरी गुड। तो झालावाड़ का है अनिल शर्मा, प्रवीण राणा, विमल परियार, बबलू चौहान, पिंकी खंडेलवाल, सुमन सोनू। अगला सवाल देखो भाई, और अगला सवाल है जो वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो वाद्य यंत्र जिनको क्या मारते हैं? फूंक मारते हैं, और फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। सुशीर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, झनकार वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल भी है और तगड़ा सवाल भी है। कौन बताएगा कि अपने राजस्थान में जो फूंक मारकर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जीएस कुकरा, शांति, नितेश, विमल, माँ का मगरमच्छ, नितेश, जीएस 47, सुमन सोनू। हाँ बताओ भाई। संगीता श्रीवास्तव, माँ का मगरमच्छ, सत्यवान सांकला। कौन बताने वाला है भाई? शांति ने भी बता दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे, विकास ने कहा सर 120 बी, ए या बी? सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र है जो क्या मार कर बजाए जाते हैं? फूंक मारकर बजाए जाते हैं। आप लोगों ने कभी पिपाड़ी बजाई है? आप लोग जब छोटे थे तो आपके घर वाले मेले से क्या लाते थे? गुड़िया। और आपके जो छोटे छोटे आजकल बच्चों के पैरों जो चप्पल होते हैं, चप्पल में भी पिपाड़ी लगी होती है। पिपाड़ी भी किस में आती है आपके? इसमें आती है। फिर देखिए, आप लोगों ने कभी बजाया है बांकिया? बांकिया भी किस में आता है? इसमें आता है। सहनाई होती है, वो भी किस में आती है? इसमें आती है। एक होता है भूंगड़, कभी बजाया है भूंगड़? तो भूंगड़ भी इसमें आता है। इसके अलावा आप लोग कभी बजाई है पुंगी? पुंगी भी इसमें आती है। आप लोगों ने कभी बजाई है सहनाई? सहनाई तो बजेगी जब शादी होगी तब, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा बांसुरी, क्या बांसुरी आती है? ये भी इसमें आती है। एक अलगोजा होता है, वो भी इसमें आता है। किसमें आता है? इसमें आता है। ये वो वाद्य यंत्र है जो क्या मारकर बजाई जाती है? फूंक मारकर बजाए जाते हैं ना भाई। पुंगी, बांसुरी, बिल्कुल बांसुरी। तत्ववाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्र किससे निर्मित होते हैं? तार से निर्मित होते हैं, और तारों के द्वारा ध्वनि निकलती है। जिनमें आपको कौन कौन से याद रखना है? रावण हत्ता देखा है आप लोगों ने? किले की तरफ जाओगे, मंडोर की तरफ जाओगे, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ घूमने के लिए जाओगे। इसके अलावा क्या होता है भाई? अपने सारंगी। एक होती है वायलिन। कौन सी लिन? वायलिन होती है। इसके अलावा क्या होता है? चौतारा होता है। इसके अलावा क्या होता है भाई? जंतर होता है। क्या होता है भाई? जंतर होता है। इसके अलावा तंबूरा होता है, जिसको तंदूरा कहते हैं या तानपुरा कहते हैं। ये किस किस के निर्मित होते हैं? तारों से निर्मित होते हैं। एक होता है ताल वाद्य, ताल वाद्य नहीं होता है। एक होता है अवनद्ध वाद्य। कौन सा वाद्य? अवनद्ध वाद्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल है ये बढ़िया सवाल। बच्चे के जन्म की प्रथम होली पर प्रसूता के पियर पक्ष की तरफ से किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? टाबर पैदा हो गया, चाहे हुआ है या गलती से हुआ है, जो भी हुआ है हो गया। अब बच्चा पैदा होने के बाद क्या होता है कि घर वाले क्या करते हैं भाई? जो उसके बच्चे के ननियाल वाले होते हैं, अपने बच्चे के लिए क्या लेकर आते हैं, ये आपको बताना है। जामना लेकर आते हैं, दावना लेकर आते हैं, डायना लेकर आते हैं, ढूंढ लेकर आते हैं। बताओ क्या लेकर आते हैं? अच्छा सवाल भी है, सीधा और सटीक सवाल भी है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली आती है, और प्रथम होली पर प्रसूता जो महिला होती है उसके पियर पक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? बताओ भाई। अनिल शर्मा, नितेश बैरवा, शांति, विमल परियार, सत्यवान सांकला, हाँ पिंकी साहू। बताओ भाई। संगीता श्रीवास्तव। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए भाई। हाँ नितेश, अनिल, पिंकी, पिंकी खंडेलवाल, शांति, नितेश, माधुरी भार्गव, फटाफट आंसर आने दो भाई। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पिंकी साहू, वेरी गुड। फूलियार पता सार, वाह भाई वाह, इसकी ढूंढ आ रखी है, तो इसको बोलते हैं ढूंढ। क्या कहते हैं भाई? ढूंढ आती है, ये याद रखना है। ठीक है, कौन लेकर आते हैं? मामा जी लेकर आएंगे, नाना जी, नानी जी जो भी है वो लेकर आएंगे।
ठीक है। तो जिनकी शादी होगी, शादी होने के बाद क्या होगा भाई, शादी होने के बाद उनका टींगरा या टींगरी होगी, तो टींगरा या टींगरी के जो ननियाल वाले वो क्या लेकर आएंगे, ढूंढ लेकर आएंगे, फूलिया लेकर आएंगे, पत्तासा लेकर आएंगे, और क्या लेकर आएंगे भाई, हाँ, और दूसरा कपड़े लेकर आएंगे, खिलौने लेकर आएंगे, वस्त्र लेकर आएंगे, जो भी है बच्चे के लिए और बच्चे के परिवार वालों के लिए लेकर आएंगे, है ना। और दामनो, दामना एक आभूषण होता है जो छोटे बच्चों को बांधा जाता है, और गांव में बकरियों को भी, गायों को भी कंट्रोल करने के लिए दामना बांधा जाता है। बांधा जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल बांधा जाता है। श्रीधर भोपालगढ़ ने कहा कि सर हमारे तो वहां बांधते हैं, बिल्कुल, बकरियों के दोनों आगे पैर बांध दिए जाते हैं। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। अब मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में। सवाल क्या पूछा है आपसे, सवाल आपसे पूछा है कि बताओ भाई मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बताओ भाई। हाँ, विक्की काजला, संगीता श्रीवास्तव, सत्यवान सांकला, माँ का मगरमच्छ। हाँ सर, अभी इस कंडीशन में नहीं बैठे, अगर इस कंडीशन में बैठे तो माथे फोड़ फोड़ के हालत खराब कर दे। नितेश बैरवा, नितेश बैरवा, अनिल, हाँ, माँ का मगरमच्छ, प्रवीण राणा, पिंकी साहू, श्रीधर सांकला, सत्यवान, संगीता, नितेश, पिंकी, वर्षा, शांति, संगीता, सत्यवान, विमल परियार, विकास बिश्नोई। बताओ भाई, सवाल अच्छा है। अनिल शर्मा, क्या है भाई, जैसलमेर। कौन सा उत्सव, मरु महोत्सव। कब होता है, या तो जनवरी में होगा या होगा फरवरी में। कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलता है। 2 प्रतियोगिताएं होती है, एक होती है मिस मुमल, और क्या होता है, एक और होता है मिस्टर मिस मुमल के अलावा एक और होता है भाई, प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा यहाँ पर मूछ प्रतियोगिता होती है, लंबी मूछों की प्रतियोगिता, ये भी आपको याद रखना। और एक तो मिस मुमल बनती है, एक मरुश्री, जो पुरुष होता है उसको मरुश्री का खिताब दिया जाता है। बाड़मेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, थार महोत्सव मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, मनाया जाता है। बीकानेर में कौन सा मनाया जाता है, तो बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, मनाया जाता है, याद रखना। और उसके बाद जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव। कभी सवाल पूछ ले तो आपको सारी बातें क्या रखनी होगी, याद रखनी होगी। कब मनाया जाता है, आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे सवाल है जो कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, है ना भाई। तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वेरी गुड सवाल है ये, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। एक जगह का नाम है मंडावा, और मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य या झील के कारण, या किसी और कारण। तो मंडावा है वो क्यों प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन भी आपके सामने। मंडावा, सोच विचार के आंसर देना है, क्योंकि ये जो सवाल है बड़ा बढ़िया सवाल है। मंडावा, ममता शर्मा, नितेश बैरवा, श्रीधर भोपालगढ़, विकास बिश्नोई, सुमन सोनू, माँ का मगरमच्छ, महेंद्र पारगी, नितेश बैरवा। बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, कौन सा डावा, मंडावा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग कह रहे हो सर मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा शेखावाटी क्षेत्र वॉल पेंटिंग के लिए यानी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सेठ साहूकारों की हवेलियां हैं जो भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला सवाल है जिसका नाम है तकावी का अर्थ क्या होता है। तो एक अर्थ बताना है तकावी, और तकावी का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम दी गई धनराशि, किसी भी कार्य के लिए सामग्री को महाजनों द्वारा ब्याज पर उधार देना, राज्य द्वारा किसानों से भू राजस्व की अग्रिम राशि की मांग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तकावी क्या है। 4 ऑप्शन है, बताइए। सत्यवान सांकला, अनिल शर्मा, विमल परियार, शांति। फटाफट आंसर बता दो और वीडियो को लाइक करो भाई। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, 17 पे अड़े हुए हैं, आगे बढ़ा दो फटाफट। इतना बढ़िया सवाल पूछा है। नितेश बैरवा, सत्यवान सांकला, विकास बिश्नोई, माँ का मगरमच्छ, डापा चूक हो चुके हो आप लोग। सवाल पूछा है तकावी का अर्थ क्या है। पिंकी साहू, माधुरी भार्गव, ममता शर्मा, शांति।
सत्यवान सांकला, शांति, संगीता, बताओ भाई, तकावी। आप लोगों में से बीएसटीसी के फॉर्म कब चालू हो जाएंगे? होंगे जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जैसे ही होंगे सारी जानकारी आपको प्रेषित कर दी जाएगी। चेतन ने भी आंसर बता दिया है, देर सवेर है पर आ तो गया है। अब बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका? देखिए जिन्होंने भी आंसर बताया है, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है उनका गलत है। जैसे अनिल शर्मा ने क्या कहा है कि सर कृषि कार्य के लिए जो कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम जो धनराशि दी जाती है उसको तकावी कहा जाता है, याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, जिन्होंने बी किया है, सी किया है, उनका गलत है। ए ऑप्शन एग्जैक्ट सही है। अगला सवाल है ये वाला, और क्या सवाल पूछ रहा है ध्यान से देखिए। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? तो एक बोली है जिसका नाम है मालवी, और मालवी बोली कहाँ पर बोली जाती है? भाषा और बोलियां आप लोगों ने पढ़ी है, मतलब आपको आंसर देना है कि मालवी बोली कहाँ बोली जाती है। माँ का मगरमच्छ कह रहा है कि सर डापा चुक हो चुका हूं, अब बताओ मालवी बोली। जालोर, सिरोही, पाली, झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो बताइएगा भाई, अपने राजस्थान में आप लोगों ने भाषा और बोलियां आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, तो बताओ भाषा और बोलियों में आपसे पूछिए मालवी बोली कहां पर बोली जाती है। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है और कई बार आपसे ये सवाल पूछा भी जाता है। तो बताओ भाई, भाषा और बोलियों में आपसे सवाल ये पूछा है कि बताओ ये मालवी बोली है, ये कहां पर बोली जाती है? कौन सी बोली? मालवी। बताओ भाई, फिर मैं आपको बताता हूं मालवी बोली के बारे में। हाँ 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 हाँ, बी को लॉक करो। श्रीधर गोपालगढ़, राम रतन सेन, माँ का मगरमच्छ। देखो सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो बी को लॉक कर दिया जाता है आपके कहने पर, और आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे हम लोग। या केबीसी नहीं है, ये लाइव क्लास है ना, घबराना नहीं है। अब देखो आपसे सवाल पूछा है मालवी बोली के बारे में। मालवी बोली के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। जो एमपी और राजस्थान की सीमा बोली होती है ना, वहां पर यह बोली जाती है। फिर आपको याद रखना है इस भाषा पर प्रभाव किसका है? तो इस भाषा पर 2 प्रभाव है, एक तो गुजराती भाषा का भी प्रभाव है और दूसरा मराठी भाषा का भी क्या है? प्रभाव है। 2 भाषाओं का प्रभाव है। अब देखिए इसकी उपबोलियां, मालवी भाषा की उपबोलियां कौन सी है? तो इसकी उपबोलियां भी बहुत सारी है। जैसे एक अपनी है निमाड़ी, निमाड़ी जो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। एक बोली है रतलामी जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ये रांगड़ी हो गई। उसके बाद हो गई सोडावाटी, सोडावाटी। इसके अलावा एक और है पाटवी, और एक है रांगड़ी, एक है निमाड़ी, ठीक है। और रतलामी जो रतलाम एमपी में बोली जाती है। यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली बोली जाती है। ये देखो राजस्थान का एक सुंदर सा नक्शा बना के मैं आपको समझा दूं। नहीं बना सुंदर? अच्छा अभी बना देते हैं इसको। ये देखो, भी देखो, ये आज क्या है भाई? अच्छा ऐसे खड़े होके बनाना पड़ता है। ये मान लीजिए राजस्थान है, ये वाला क्षेत्र है, ये एमपी का है, इसको हम लोग कहते हैं मालवा। और इस क्षेत्र में देखिए झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ आते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ भाषाएं राजस्थान में और कुछ मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 2 भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है, गुजराती मराठी का, और ये इसकी उपबोलियां हैं। ये भी आपको याद रखना है ना। आगे बढ़े और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कई बार यह सवाल पूछा जाता है। मालवा के राजपूतों की बोली कहा जाता है। बढ़िया सवाल है। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये सवाल सबको आना चाहिए। धड़ाधड़ कमेंट फेंक लो, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा गया है। बताओ 10.41, 9.40, 11.36, 8.37। बताओ भाई। सुमन, सोनू, माँ का मगरमच्छ।
वेरी गुड। वर्षा लवा, संगीता श्रीवास्तव, प्रवीण, श्रीधर, माधुरी, विकास, शांति, वर्षा, अनिल, सत्यवान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? ये विकास बता रहा है 9.40। दिमाग इसका थोड़ा सा खिसका हुआ है, अभी वापस सही बताएगा। ये माधुरी, भार्गव, संगीता, देखो भाई कितने प्रतिशत? 10.41%। 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं है? तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बस इतनी सी बात है। और इसमें से राजस्थान का ये है। ये भारत चीन से आगे निकल गया है जनसंख्या में। भाई निकलना ही है, भारत के लोग बड़े तेजस्वी है। आगे देखो अगले सवाल को, ये सब बताना। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली के समानांतर गुजरता है? NH8, NH15, NH65 या NH3? अरावली के समानांतर गुजरने वाला कौन सा NH है? ये सवाल बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वाह भाई आपकी तैयारी अच्छी है या फिर कैसी है। तो बताओ। नेशनल हाईवे आप लोगों ने पढ़ा है, कर्णाराम साई, विकास काजला, माँ का मगरमच्छ, राम अवतार, सैन। फटाफट आंसर बताओ भाई आप लोग। आपको आंसर बताना है और आपको अच्छे से बताना है, ठीक है? और आप पूछ रहे हैं सुमन जी कहाँ से है? सुमन जी यही मेरे सामने बैठे हैं, यहीं से है, तक्षशिला एकेडमी से। ये आप फटाफट आंसर बताओ अब, फटाफट। हाँ, NH8, NH15, NH65 या NH03? सवाल अच्छा है, बेहतरीन है, तगड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में सवाल पूछा है, इसमें भी आप लोग सोच विचार रहे हो। सवाल क्या पूछा है देखो। अरे भाई साहब, इसमें भी आप लोग सोच रहे हो। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरावली के समानांतर निकल रहा है। अरे यार, वेरी गुड, वेरी गुड। NH के बारे में पूछा है, कौन सा है? कौन सा है? बी ऑप्शन कह रहे हो आप लोग, NH15। वेरी गुड। अरावली के समानांतर, अरावली के पास से होकर गुजरता है। हैं? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को भी देख लेते हैं। कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताओ? मिट्टी, और मिट्टी में भी कैसी मिट्टी? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन है। पहला है हाड़ौती पठार क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, राजस्थान बांगर में या अरावली प्रदेश में। और पूछा क्या है, कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाँ, महेंद्र पारगी, विकास बिश्नोई। सवाल पूछा है राजस्थान की प्रमुख मृदा के बारे में, और मृदा में भी आपसे क्या पूछी है? कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी या कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, सोच विचार के आप आंसर दीजिए। ये वो सवाल है जो कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अब बताओ कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताओ। कछारी मिट्टी, मैं आपको कछारी मिट्टी के बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कछारी मिट्टी कौन सी छारी? कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं और इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इसका मतलब ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? नितेश बैरवा, सुमन, सोनू, वर्षा, लवा, वेरी गुड, ममता शर्मा, विकी विश्नोई। हाड़ौती में नहीं पाई जाती है। कछारी मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में या राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है ये मिट्टी। इस मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है।
जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो क्या होती है भाई, अधिक होती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है इस मिट्टी के बारे में, ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सवाल पूछे राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, आप कहोगे कछोरी, जलोढ़ या दोमट। ये किसके द्वारा लाई गई है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से। तो नदियों द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है उससे यह निर्मित मिट्टी है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी याद रखना है ना भाई। तो आगे देखिए और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सोच विचार के आंसर देना है। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो। सवाल है ये, क्या पूछा है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, बांडी, बेड़च, शाबी या फिर कांकनी। अजमेर की अन्ना सागर झील है और उसमें किस नदी का पानी आता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सोच विचार के आंसर दो भाई। महेंद्र, पारगी, वर्षा, लवा, सुमन, सोनू। बताओ भाई बताओ, कौन बताने वाला है, विमल, परियार, शांति। फटाफट बताओ भाई। विमल से पहले शांति का आंसर आना चाहिए इस बार। कौन बताएगा, वेरी गुड। हाँ भाई, विक्की, विमल, शांति, नितेश, राम अवतार सेन, श्रीधर, गोपालगढ़। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या है, कौन सी नदी, बांडी नदी। बताओ भाई, ए को लॉक कर दिया है। अजमेर में कौन सी झील है, अन्ना सागर झील है। अन्ना सागर का निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ 1137 में। निर्माता कौन था, कौन था निर्माता, अर्णोराज। क्यों, क्यों करवाया इसका निर्माण, क्यों करवाया, तो तुर्क आक्रमण से अशुद्ध हो चुकी अजमेर की धरती को शुद्ध करने के लिए। तुर्क आक्रमण होता है, तुर्क आक्रमण से रक्त रंजित हुई अजमेर की धरती को शुद्ध करने के लिए, रक्त रंजित होने से या रक्त रंजित से शुद्ध करने के लिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब सवाल पूछा जाएगा, अन्ना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किसने करवाया। तो बारादरी का निर्माण किसने करवाया था भाई, आप कहोगे सर जहांगीर ने। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, अच्छा बारादरी का निर्माण तो करवाया था शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने करवाया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बारादरी के अलावा यहाँ पर एक दौलता बाग था, उसका निर्माण किसने करवाया। दौलता बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इस दौलता बाग को वर्तमान में कौन सा उद्यान कहा जाता है, वर्तमान में इसको कहा जाता है सुभाष उद्यान। कई बार पूछ लिया जाता है सुभाष उद्यान किस झील के किनारे, तो इसी झील के किनारे। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में सुभाष उद्यान है और राजस्थान की ये जो झील है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। सवाल याद रखना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 5 जिलों में ये भी क्या है, कार्यक्रम में शामिल। 5 जिलों में ये भी शामिल है। ये वो सवाल है जो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा और ध्यान लगाओगे तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। निम्न में से किस नदी को हाकड़ा, नारा, रैणी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़िया सवाल है, हाकड़ा, नारा, रैणी के नाम से भी जाना जाता है। लूणी, सरस्वती, माही, चंबल। ये बढ़िया सवाल है, आपको बताना है। बताओ भाई। नितेश बेरवा, श्रीधर, गोपालगढ़, विमल, परियार, पिंकी साहू, अनिल शर्मा, हाकड़ा। यहां से आप पकड़ सकते हो। राजस्थान की लोक देवियां पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वेरी गुड। बी ऑप्शन, प्रवीण राणा, राम अवतार सेन, अनिल शर्मा, महेंद्र पारगी। और कौन बता रहा है भाई, अनिल शर्मा ने लॉक कर दिया है चाबी और ताला लेकर। फिर भाई राम अवतार, विमल, परियार, बी ऑप्शन। देखो विमल के सही हो रहे भाई आजकल।
पिंकी साहू, राम अवतार सेन, और कोई बता रहा है भाई कोई? देखो राइट आंसर है ये सरस्वती नदी, जो अब क्या हो गई है, विलुप्त हो चुकी। इसकी खोज का कार्य ओएनजीसी के द्वारा किया जा रहा है। सवाल पूछे कि इसकी खोज किसके द्वारा की जा रही है? ओएनजीसी के द्वारा की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी खोज की जा रही है, ये याद रखना है। अभी ये विलुप्त हो चुकी है, पहले इस नदी को ये कहा जाता था, ये याद रखना। हाकड़ा, हकरा, पिंकी साहू, गग्गर और सरस्वती, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब बताओ आप, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सोच विचार के अच्छे से आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपको कई बार क्या करता है, दिक्कत में डाल देता है। मेरिट बेसिस सवाल है, बताओ कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और वीडियो को लाइक करो भाई। शांति, सबसे पहले शांति ने, उसके बाद महेंद्र पारगी ने, उसके बाद कौन दे रहा है भाई? राजस्थान के बारे में पूछा है कि राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। इतना बढ़िया सवाल पूछा है, फिर भी आप लोग क्या दे रहे हो, इसका आंसर दे रहे हो, और बढ़िया आंसर दे रहे हो। वेरी गुड। आपके कई बार इससे आंसर को देकर मुझे खुशी होती है, और इतनी खुशी होती है कि आप मेरे सामने हो तो मैं आपको इनाम देकर सम्मानित करूं। तो सवाल क्या पूछा है आपसे वो देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क पूछा है आपसे, और राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क है, इतने बढ़िया है, आपको बताना है राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क। अनिल, विकास, देखो कौन कौन आंसर दिया अभी मैं बताऊं। विमल परियार ने, विकी काजला ने, संगीता श्रीवास्तव, विकी काजला, शांति, बताओ। विकी काजला, प्रवीण राणा, मुकुंदरा, श्रीधर भोपालगढ़, बहुत बढ़िया भाई। तीन है, अरे तीन, चार नहीं है, कितने हैं? तीन तो है नेशनल पार्क। चार है, वो है टाइगर प्रोजेक्ट। बाघ परियोजनाएं कितनी है? चार। नेशनल पार्क कितने हैं? तीन है। मुकुंदरा है, केवला देव है, और रणथंभौर है। चार है टाइगर प्रोजेक्ट। और आपको क्या याद रखना है, अब देखो ध्यान से, सवाल इतना अच्छा सवाल था फिर भी तुक्केबाजी कर दी। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है तीन, चार है टाइगर प्रोजेक्ट। फिर देखो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य अभी राजस्थान में है 27। कितने हैं? 27 है। आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33 है। कितने हैं? 33 है। मृगवन कितने हैं? 7 है। जंतुआलय कितने हैं? जू 5 है। कितने हैं? 5 है। बाघ परियोजना हो गई, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, बाघ देखो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान 3, ये 4 है टाइगर प्रोजेक्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य 27, आकेट निषेध क्षेत्र है 33, और एक याद रखना कंजर्वेशन रिजर्व। और कंजर्वेशन रिजर्व आज के टाइम में राजस्थान में कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व है 22। कितने हैं? 22 है। इतना बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास। तुक्काबाजी कर रहे हो आप लोग, जोरदार की तुक्काबाजी की, लेकिन तुक्काबाजी आपकी चली नहीं। तो देखो वन्य जीव अभ्यारण्य 27, आकेट निषेध क्षेत्र 33, मृगवन 7, जंतुआलय 5, कंजर्वेशन रिजर्व 22, राष्ट्रीय उद्यान 3, और टाइगर प्रोजेक्ट 4। सारी चीजें याद रखनी होगी आपको, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, रट लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, इनाम दूंगा कल। विश्व वानिकी दिवस, सॉरी विश्व वानिकी उद्यान विकसित किया गया है, बढ़िया सवाल पूछा है। वानिकी उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन है, सोच विचार के आंसर भी देना है। बताओ भाई, दिमाग में बाघ था, लेकिन बाघ देखो, बाघ के डर के कारण आपको बाघ याद रहा। बताओ, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही। वानिकी उद्यान, वानिकी उद्यान कहाँ है भाई? अंदर पारगी, वर्षा, लवा,
संगीता श्रीवास्तव, सुमन सोनू, महेंद्र पारगी, शांति, श्रीधर भोपालगढ़, वाल्मीकि उद्यान उदयपुर, वेरी गुड, नितेश, शांति। और कौन बताएगा भाई? सवाल ये पूछा है कि वाल्मीकि उद्यान कहां पर है? कौन सा उद्यान? वाल्मीकि उद्यान। और वाल्मीकि उद्यान में भी आप लोग क्या कर रहे हो भाई? गलत कर रहे हो। अरे वाल्मीकि उद्यान पूछा है आपसे, कौन सा उद्यान? वाल्मीकि उद्यान। और वाल्मीकि उद्यान है कहां पर? वाल्मीकि उद्यान है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। अच्छा सवाल है, सीधा सवाल है। विकास खमियादा, जयपुर में है वाल्मीकि उद्यान, उदयपुर में नहीं है। चांद राठौड़, अनिल शर्मा, रामावतार। देखो सवाल इतना अच्छा था, तुक्काबाजी कर दी। अब देखिए अगला सवाल। देश का एकमात्र प्रमुख टंगस्टन खान राज्य में कहां पर स्थित है? बढ़िया सवाल है। वल्लभनगर उदयपुर, नीम का थाना सीकर, गढ़बोर राजसमंद, डेगाना नागौर। तो बताओ राजस्थान में सवाल पूछा है, एकमात्र जो प्रमुख टंगस्टन की खान है वो कहां पर है? सोच विचार के आंसर बताना है। मोतीराम जी का लाडला, फटाफट आंसर बता दे लाडले। सवाल क्या पूछा है पहले तो उसका आंसर दे, फिर तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करूंगा। बड़ा लेट आया है तू, लेकिन आ गया है। फटाफट आंसर बताओ भाई, सवाल क्या पूछा है? राजस्थान में प्रमुख, आप लोगों को आपने पढ़ा होगा खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन में आपसे सवाल पूछा है कि देश की एकमात्र टंगस्टन की खान है, वर्तमान में बंद भी है, कहां पर है? विमल परियार, संगीता श्रीवास्तव, रामावतार सेन, विक्की काजला। और कौन बताएगा भाई? रामावतार सेन, वेरी गुड। ये अपने कहां पर है? डेगाना नागौर में। देखो टंगस्टन के बारे में 3-4 बातें याद रखना। टंगस्टन से रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते, यहाँ पे मैं आपको टंगस्टन बता रहा हूं, सारी चीजें रट लेना, क्योंकि टंगस्टन के कई बार क्या पूछे जाते हैं सवाल। टंगस्टन का वैज्ञानिक इसको कहते हैं वुल्फ्रम। क्या कहते हैं? वुल्फ्रम कहते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये किसका अयस्क है? ये अयस्क है वुल्फ्रेमाइट का, वुल्फ्रेमाइट। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में या हीरे के बाद सबसे कठोर, हीरे के बाद सबसे कठोर धातु कौन सी है? ये वाली धातु है। अब उसके अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा हीरे के बाद में सर्वाधिक, तो विश्व में सर्वाधिक ये कहां पर पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक चीन में है। भारत में सर्वाधिक कहां पर है? तो भारत में सर्वाधिक राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है? डेगाना नागौर में है। उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि डेगाना में या भारत में और इस राजस्थान में और इसकी खाने कहां पर है? तो देखिए एक जगह है वालदा, वालदा के अलावा पूछा जाएगा रेवदर। क्या नाम है? रेवदर। एक है देवा बेरा, देवा का बेरा, और देवा का बेरा ये अपने कहां पर है? सिरोही में। ये यहां से भी क्या प्राप्त हुआ है भाई? टंगस्टन। सवाल पूछा जाता है ये कहां पर है। इसके अलावा देखिए एक है नाना कराब, याद रखना ये कहां, कौन सा कराब है? नाना कराब है। नाना कराब के अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा? पदराला। कौन सा राला? पदराला। और पदराला के अलावा एक है अपने है बीजापुर। कौन सा पुर है भाई? बीजापुर है। ये कहां पर है? तो ये आपके पाली में है, जहां पर टंगस्टन की खोज हुई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये देखिए अपने एक जगह है डगनवाड़ा, और डगनवाड़ा में भी कहां क्या मिला है भाई? टंगस्टन मिला। डगनवाड़ा कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ये आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा टंगस्टन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा सवाल पूछ ले कि टंगस्टन विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो इस विकास निगम की स्थापना होती है 1983 में, 1983 में। आप लोगों को पता होगा हमारे घरों में 10 रुपए का एक बल्ब आता है, लट्टू, लट्टू आता है, लट्टू बल्ब। पहले आजकल तो एलईडी लाइट आती है, वो आता है ना जो येलो कलर की लाइट होती है। तो जो टंगस्टन, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसका जो फिलामेंट होता था, जैसे ये बल्ब है और उस बल्ब का जो फिलामेंट होता था जो ऐसे बना हुआ था, वो फिलामेंट किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होगा। तो टंगस्टन का गलनांक आपसे पूछा जाएगा, इसका गलनांक कितना है? तो इसका गलनांक है भाई सबसे ज्यादा, कितना? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है? गलनांक। और इसका उपयोग कहां पर होता है? तो इसका उपयोग होता है भाई इलेक्ट्रिसिटी में। कहां पर होता है? इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या होता है भाई?
उपयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। सारी बातें जो किसके बारे में याद रखनी है भाई, इसके बारे में याद रखनी है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह से आप एक एक सवाल का अगर पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक होता है वो छूटता नहीं है। अभी कोई भी एग्जाम है उसकी डेट नहीं आई है, इसका मतलब अगर आप इसी प्रश्न को लिखने के बाद इसी सवाल को पूरा एनालिसिस करके इस तरह से लिख देते हैं, मतलब आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपका कभी छूटेगा भी नहीं। ये भी आपको याद रखना है। जामसर अजमेर में निकलता है भाई जिप्सम। जब जिप्सम की बात आएगी तो जिप्सम के बारे में भी बताऊंगा। और एक चीज याद रखना है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है या नहीं की है, कोई बात नहीं, अभी भर्तियां आने वाली है, आने की और है। तो कहते हैं ना कि अभी तक आपने क्या किया ये मैटर नहीं करता है, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो ये चीज बहुत मैटर करती है। कहते हैं ना कि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो देखिएगा भाई, ये जो तीर अब आपके हाथ से निकल चुका है, जो समय निकल चुका है उसको छोड़ो, अभी आपके पास बचा हुआ समय है उसका सही तरीके से क्या करना है, सदुपयोग करना है। क्योंकि आपकी सफलता पर और आपकी विफलता पर आपके पास दो लोग होते हैं जो खुश होते हैं। जब आप विफल होते हो तो सबसे खुशी आपके पड़ोसियों को होती है, और जब आप सफल होते हो तो सबसे ज्यादा खुशी माता पिता को होती है। तो अब आप माता पिता को खुश करना चाहते हो या पड़ोसियों को, ये आप पर डिपेंड करता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। मिलूंगा कल फिर नए जोश और नए प्रश्नों के साथ कल। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतरीन और जबरदस्त बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। कल होगी, रेगुलर होगी, है ना भाई। ओके, जय हिंद।